चश्मे माँ रोशन दिले माशाद। ईरानी सदर मसूद पज़ेक्शान आज लाहौर आएंगे। पंजाब हुकूमत ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। शायर मशरिक डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर हाजिरी देंगे। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेक्शान की इस्लामाबाद में बाकायदा मुलाकातों का सिलसिला कल से शुरू होगा। ईरानी सदर पाकिस्तानी हम मनसब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर अय्याज सादिक से भी मुलाकातें करेंगे। इस्लामाबाद एक्सप्रेस ट्रेन को आखिर हादसा कैसे पेश आया, हादसे की वजूहात क्या थीं, तहकीकात से पहले ही हकायक सामने आने लगे। ज़राए के मुताबिक सफ़र शुरू होने से कबल ही ट्रेन की एक बोगी की अलाइनमेंट टेढ़ी होने का इंकशाफ। मुमकिन तौर पर अलाइनमेंट खराब होने से हादसा पेश आया। खराब अलाइनमेंट वाली बोगी के डोलने से ट्रैक पर दबाव आया, जिससे ट्रैक टूट गया। हादसे के वक्त ट्रेन की स्पीड 150 किलोमीटर फी घंटा थी। रेलवे के ट्रैक ज्यादा स्पीड को बर्दाश्त करने की भी सकत नहीं रखते। इस्लामाबाद एक्सप्रेस ट्रेन हादसे के बाद ट्रैक की बहाली का काम जारी। ट्रेन की मदद से बोगियों को सीधा किया जा रहा है। आरजी ट्रैक बनाकर बोगियों को मुंतकिल किया जाएगा। हादसे का शिकार बोगियां अब भी ट्रैक पर मौजूद। रेलवे हुकाम ने ट्रैक की मुकम्मल बहाली के लिए 10 से 12 घंटे का टाइम दे दिया। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की हिदायत पर हादसे की तहकीकात शुरू। तहकीकाती कमेटी 7 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। वजारत रेलवे ने इंस्पेक्टर ऑफ रेलवे को इंक्वायरी की हिदायत कर दी। इंस्पेक्टर ऑफ रेलवे को हादसे की जगह पर पहुंचने की हिदायत, बुनियादी वजह तलाश करने की भी हिदायत। मुस्तकबिल में ऐसे हादसात से बचाव के लिए तजावीज़ भी तलब कर ली हैं। बाइख्तियार और बावकार जनूबी पंजाब वज़ीर आला मरीम नवाज बॉडी मिलिट्री पॉलिस में शमूलियत इख्तियार करने वाली बाहिम्मत बेटियों को सलाम। अपने पैगाम में कहा कि डीजी खान और राजनपुर की बॉर्डर मिलिट्री फोर्स में 53 बाहिम्मत खवातीन ने शमूलियत इख्तियार करके तारीख रकम कर दी। जहां कभी खवातीन का नाम लेना भी महाल था, आज हौसलामंद खवातीन जुर्रत और वकार के साथ कदम रख चुकी हैं। गैंग रेप के मुलजमों के मुकाबले में हलाकत के चशमकुशा हकाइक सामने आ गए। गैंग रेप का वाकया थाना चुंग की हदूद में हुआ। हलाक मुलजिम शाहपुर कांजरा के रहायशी थे। हलाक मुलजिम सीसीडी मॉडल टाउन की हिरासत में थे, जबकि मुकाबला निश्तर टाउन में हुआ। रपट ने सीसीडी के तफ्तीशी सलाहियत को मशकूक बना दिया। पुलिस एहलकार के जख्मी होने का दावा भी साबित ना हो सका। रपट में हलाक मुलजमों का DNA भी ना कराने का इंकशाफ। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर जमात इस्लामी का धरना खत्म। कल रात इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत के साथ कामयाब मुज़ाकरात के बाद जमात इस्लामी ने धरना खत्म करने का ऐलान किया था। धरने के शुरा ने कैंप भी खत्म कर दिए। सरकार ने महंगाई में इजाफे का एतराफ़ कर लिया। पाकिस्तान की सालाना महंगाई की शरह जुलाई में बढ़कर 4.7% होकर 7 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। स्टेट बैंक ने गिरानी पर इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि रिहायशी वैल्यूटाइजर कंपनियों में कीमतों में इजाफे ने गिरानी को बढ़ाया है। खुराक निर्ख में इजाफा सुस्त रहा। शहरी इलाकों में महंगाई 4.4% और दही इलाकों में 3.5% रही। चीनी ने अवाम को चिड़चिड़ा कर दिया। दुकानदारों, डीलर, शुगर माफिया और हुकूमत के दरमियान अवाम फुटबॉल बन गई। हुकूमत की कंट्रोल्ड रेट पर चीनी की दस्तयाबी के दावे, दुकानों पर महंगे दामों चीनी की फरोख्त जारी। अवाम सटपटा गए। 173 रुपए की चीनी छोटी बड़ी सब दुकानों, बड़े बड़े स्टोर्स पर 195 से 210 रुपए किलो तक दस्तयाब। चीनी के गिरां फरोशों की शामत 24 घंटे में मजीद 2814 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई। लाहौर डिवीजन में 157 के खिलाफ कार्रवाई की गई। 2 को गिरफ्तार और 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अपने पास स्टॉक की हुई है, गवर्नमेंट प्राइस बढ़ा देती है तो ये उनके रेट उनके मुताबिक ये चीज़ देते हैं, बल्कि उनसे ज़्यादा पैसे लेते हैं, एक्स्ट्रा चार्जिंग करते हैं। जिस दुकान पे जाएं वो कहता है जी हमारे पास नहीं है।
किसी और दुकान पे जाएं, अगर वो दूसरी तीसरी दुकान पे जाएं, वहाँ मिलती है 200 रुपये मिलती है, 190 रुपये मिलती है, कोई 220 रुपये दे रहा है, कोई 210 रुपये दे रहा है। शहर में चीनी हो गई सरकारी रेट पर। चीनी की दस्तयाबी ख्वाब बन गया। अहले लाहौर ने लाहौर रंग के सामने सारी बढ़ास निकाल दी। कहते हैं चीनी महंगी तो दर्दनाक मिल ही नहीं रही। 173 रुपये में चीनी सिर्फ मजाक है और कुछ भी नहीं। महंगाई ने अवाम को चकरा दिया। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जियां महंगी। आलू 85 रुपए, प्याज 50, टमाटर 85, लहसुन 250, अदरक 460 रुपए किलो, बैंगन और फूल गोभी भी 150 रुपए किलो हो गई। 190 की शिमला मिर्च, 180 की भिंडियां बेलगाम, करेले 180 रुपए हो गए। महंगे फलों के भी अवाम को पे दर पे झटके। दर्जा दोम और सोम के फल दर्जा अव्वल के भाव बेचने लगे। केलों ने अवाम को खुद से दूर कर दिया। दर्जा अव्वल 210 रुपए दर्जन हो गया। आम भी आम आदमी की पहुंच से बाहर। छोटे छोटे आम 200 रुपए किलो। चौंसा 250 बिकने लगा। हल्के फुल्के सेब 250 के हो गए। आलू बुखारा 310। सरकार का ब्रॉयलर मुर्गी का सस्ता गोश्त दुकानों पर महंगे दामों में फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में मुर्गी का गोश्त 7 रुपए महंगा। फी किलो कीमत 562 रुपए हो गई। फार्मी अंडों की खपत के मुकाबले में सप्लाई मुतासर। फार्मी अंडों की कीमत 270 रुपए हो गई। मेरे बच्चे बाजियाब कराएं, स्पेन की खातून की अदालत में दुहाई। लाहौर हाईकोर्ट ने स्पेन की खातून के 2 बच्चों की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख दरख्वास्त पर 4 अगस्त को समाअत करेंगे। अदालत ने आइंदा समाअत तक बच्चे मां के हवाले करने का हुक्म दिया। सुबह सवेरे हल्की हल्की ठंडी हवाओं ने मौसम मस्ताना कर दिया। गर्मी और हबस से शहर को छुटकारा मिल गया। आज काले बादलों, सूरज, मस्त हवाओं और बारिश में आंख मचोली जारी रहने की पेशगोई। शहर का दर्जा हरारत कम से कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। और लाहौर जलजले से लरज उठा। रात गए शहर में 5.5 शिद्दत का जलजला। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से निकल आए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए।